नमस्कार पंकज जी। कोरोना के बढ़ते कहर ने और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को चिंतित किया है और जिस तरीके से बड़ी नेता चपेट में आ रहे हैं वो परेशान है कार्यकर्ता। इसके अलावा चुनाव आयोग ने भी पंचायत चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं कि कोरोना में किस तरह से बचाव करना है। लेकिन हम शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से और वो ये है कि नीट और जेईई की परीक्षा को लेकर राजस्थान समेत 6 राज्यों की पुनर्विचार याचिका खारिज हो गई। अब नीट और यूजी की परीक्षाएं 13 सितंबर को ही होगी। जेईई मेन की परीक्षाएं 1 सितंबर से शुरू हो चुकी हैं और 6 सितंबर तक चलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने जेईई नीट परीक्षाएं कराने के खिलाफ 6 राज्यों के कैबिनेट मंत्रियों की पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया है। इन याचिकाकर्ताओं में पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, महाराष्ट्र और राजस्थान के मंत्री शामिल थे। और इसके अलावा 10वीं और 12वीं की पूरक परीक्षा पर भी सीबीएसई से जवाब मांगा गया है। अब लेते हैं हम अगली खबर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। उन्होंने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी और अपने संपर्क में आए लोगों को कोरोना की जांच कराने के साथ आइसोलेट करने का आग्रह किया। पूनिया बुधवार को जयपुर दौरे से लौटे हैं और पिछले 3-4 दिन में उन्होंने कई लोगों से मुलाकात की है। दूसरी तरफ जो परिवहन मंत्री थे प्रताप सिंह खाचरियावास, उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई है। लेकिन अब कार्यकर्ताओं को इस बात की चिंता हो गई है कि जब वो धरना प्रदर्शन में शामिल होते हैं और ये पॉजिटिव नेता आते हैं या दूसरे बड़े नेता, तब उनको भी खतरा हो गया है। इसलिए वो चाहते हैं कि जो बड़े नेता हैं उन सभी की जांच हो धरने में आए उससे पहले। फिलहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों के ही बड़े नेता पॉजिटिव आ चुके हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल आदि शामिल हैं। और अब हम बात करते हैं हमारे संवाददाता रामस्वरूप से। रामस्वरूप, ये बताइए कि कार्यकर्ताओं की जो चिंता है ये पार्टियों के जो चुनाव प्रचार है उस पर कितना असर डाल सकता है जो आने वाले समय में, और जो भारतीय जनता पार्टी ने जो धरने प्रदर्शन का कार्यक्रम बनाया है उस पर। देखिए, कार्यकर्ताओं में साफ तौर पे इसी बात का डर है कि लगातार नेता जो है धरना प्रदर्शन करते रहे हैं और वो खुद जो है कोरोना संक्रमित पाए जा रहे हैं। ऐसे में जो तमाम जो कार्यकर्ता है, बाकी जो लोग शामिल होते हैं, उनमें भी एक तरह से डर जो है वो बैठा हुआ है। हम देख रहे हैं कि पिछले करीब 2-3 महीने से जब जब भी प्रदर्शन होते रहे हैं, तब तमाम जो बड़े नेता है वो उसमें शामिल हुए हैं। चाहे बात कांग्रेस की कर लें, चाहे भाजपा की कर लें, दोनों ही दलों के जो नेता किसी भी तरह का कोई प्रदर्शन करते हैं, तब उनके वहां पर न तो सोशल डिस्टेंस देखने को मिलती है और न किसी और तरह की हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना मिलती है। तमाम बड़े नेता, जैसे अभी आपने नाम बताए थे, 3 जो प्रदेश से केंद्रीय मंत्री हैं, 2 राज्यसभा सांसद हैं, बाकी के प्रदेश के मंत्री हैं, विधायक हैं, तो करीब 1 दर्जन से ज्यादा जनप्रतिनिधि, बड़े जनप्रतिनिधि जो है, सीनियर जो नेता है, वो कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। तो स्वाभाविक है सभी में एक तरह से डर जो है वो बैठा हुआ है। हमने देखा कि पिछले दिनों जब प्रताप सिंह खाचरियावास खुद एक प्रोग्राम में शामिल थे, प्रोटेस्ट में शामिल थे, तब वहां तमाम नेता उनके साथ मौजूद थे। उसके ठीक एक दिन बाद में प्रताप सिंह खाचरियावास पॉजिटिव आ गए। रफीक खान जो रामस्वरूप, विधायक है, उनके भाई। रामस्वरूप, हम ये जानना चाहते हैं कि पुलिस ने बहुत से लोगों के खिलाफ केस दर्ज किए हैं, जुर्माना वसूला है क्योंकि उन्होंने गाइडलाइंस की पालना नहीं की। तो ये जो नेता, ये जनप्रतिनिधि जिनको उदाहरण पेश करना चाहिए था, जब इन्होंने उसका उल्लंघन किया है, तो क्या इनके खिलाफ जो आपदा वाला अध्यादेश है उसमें कोई कार्रवाई की मांग उठ रही है? देखिए, आम आदमी में तो बड़ा आक्रोश है। वो कई बार सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात कहते हैं, अपनी भड़ास निकालते हैं और ये कहते हैं कि जब हमारे खिलाफ कार्रवाई हो जाती है, आम आदमी के खिलाफ जो है जुर्माने की कार्रवाई होती है, मुकदमे दर्ज होते हैं और चालान किए जाते हैं, तो इन नेताओं के खिलाफ क्यों नहीं होती। ये सिर्फ आज की बात नहीं है। पिछले करीब 2 महीने से हम देखते हैं कि जब भीलवाड़ा में शुरुआत में एक शादी समारोह में जब सोशल डिस्टेंस की पालना नहीं हुई थी, तब उनके जी। पर जो है करीब 2.25 लाख का जुर्माना लगाया गया था और कई लोगों के खिलाफ जो है गिरफ्तारियां हुई है, कार्रवाई हुई है, जुर्माने वसूले गए हैं। उसके बावजूद भी तमाम जो नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर आम जनता में जरूर आक्रोश है और वो सोशल मीडिया के जरिए अपनी भड़ास निकालते रहते हैं। ठीक है रामस्वरूप, हम आपसे चर्चा करते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हम अगली कुछ खबरों पर चर्चा करेंगे। और राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव के लिए गाइडलाइन इश्यू कर दी है और उसका कहना है कि 55 साल से अधिक के जो कर्मचारी हैं और जिनको बहुत सारी बीमारियां हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, ऐसे कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा। इसके अलावा उसने कहा है कि जो वोट है वो वरिष्ठ नागरिक, उनके लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था है और जो
कैंपेनिंग है, डोर टू डोर कैंपेनिंग, उसमें 5 से ज्यादा लोग अलाउ नहीं होंगे। 3849 पंचायत जो बॉडीज हैं उनमें अगले महीने चुनाव होना है। रामस्वरूप, क्या लगता है आपको कि ये जो गाइडलाइंस हैं, तो इसमें जो चुनाव प्रचार पर जिस तरीके से पाबंदी है 5 लोगों की, क्या ये प्रत्याशियों को प्रभावित कर सकता है, उनकी जो कैंपेन है उस पर असर डालेगा? देखिए, प्रभाव तो पूरा पड़ेगा। हम देखते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं तब तमाम जो कार्यकर्ता जो होते हैं वो एक तरह से मुहिम बनाते हैं, एक माहौल बनाते हैं, क्रिएट करते हैं अपने क्षेत्र में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोट जो है वो हासिल कर सके। लेकिन अब जो जिस तरह की गाइडलाइन तय की गई है, सीमित संख्या में कार्यकर्ताओं की कैंपेनिंग की जो बात की गई है, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। नेता नहीं चाहेंगे कि ये ऐसा हो, लेकिन हम देखते हैं कि जब गाइडलाइन जारी हो गई है तो निश्चित रूप से पालना करने के लिए अधिकृत है। लेकिन बात वही है कि क्या नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई कर पाएगी पुलिस या प्रशासन? हम देख रहे हैं कि तमाम जिस तरह से नेता जो है खुद क्या इस गाइडलाइन का पालना नहीं कर जी, पाते, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो पाती है। तो वो देखना ये होगा कि कितना उसका असर हो पाता है। ठीक है। और हमको ये भी देखना होगा कि क्या राज्य सरकार ये जो चुनाव है उसको आगे स्थगित करवाने के लिए फिर से कोर्ट में जाती है। रामस्वरूप, आप बने रहिए हमारे साथ, हम एक और खबर पर आपसे अभी चर्चा करेंगे। और अब बिजली के बिल के बाद पानी के बिल भी लोगों को त्रस्त कर रहे हैं। 2 महीने का पुराना बिल और 2 महीने का सामान्य बिल जो कि पहले स्थगित थे, अब एक साथ 4 महीने के बिल लोगों को भुगतान करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस दौरान कोरोना के कारण ना तो रीडिंग ली गई और ना ही बिलों का वितरण किया गया था। तो बिना रीडिंग के औसत उपभोग के बिल लोगों को बेचे जा रहे हैं और अब लोगों को एक साथ ये 4 महीने के बिल जमा कराने हैं। अकेले जयपुर सर्किल नॉर्थ में करीबन 3.25 लाख उपभोक्ता हैं और इसमें 1.8 लाख उपभोक्ताओं की अलग और 1.5 लाख उपभोक्ताओं की अलग महीने में बिलिंग होती है। अब इस मामले में क्या सरकार कोई और राहत देगी, ये देखने वाली बात है। वैसे ये भुगतान सरकार ने इतनी व्यवस्था की है कि घर बैठे किए जा सकते हैं। और अब अगली खबर, कांग्रेस के जो प्रभारी हैं अजय माकन, उनका फीडबैक प्रोग्राम स्थगित हो गया था प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति की मृत्यु के बाद, लेकिन अब 8 सितंबर से वो फिर से फीडबैक लेंगे। लेकिन इस खबर में जो आकलन किया गया है वो ये है कि माकन के लिए ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि हर राज्य में हर जिले में गुट बने हुए हैं। सचिन पायलट के हैं, अशोक गहलोत के हैं और कुछ दूसरे बड़े नेता हैं। ऐसे में उन सबको एक जाजम पर लाना अजय माकन के लिए बहुत मुश्किल होगा। रामस्वरूप, आप बताइए कि कौन कौन से प्रमुख नेता हैं जो कि गुटों में बटे हुए हैं। जैसे हमको पहले पता लगता था कि रघु शर्मा और प्रताप सिंह खाचरियावास दोनों मंत्री सचिन पायलट के साथ थे, लेकिन अब वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ नजर आते हैं। क्या इनमें से कुछ लोग मुखर हुए हैं या कुछ लोग अभी देख रहे हैं कि ऊंट किस करवट बैठेगा? देखिए, जो सीनियर नेता है वो तो अपने पत्ते नहीं खोलते हैं। वो तो जिस तरह की परिस्थितियां होती है उसी समय अपनी बात कहते हैं। जिस तरह से प्रताप सिंह खाचरियावास ने हमने देखा कि जब परिस्थितियां अशोक गहलोत के अनुकूल थी, उनके पक्ष में थी, तो वो उन्होंने सचिन पायलट का साथ छोड़ करके अशोक गहलोत के साथ मांगे। लेकिन परसों सोमवार 7 सितंबर को सचिन पायलट का जन्मदिन है। प्रदेश के तमाम जिलों में रक्तदान शिविर आयोजन किए जाएंगे और ऐसे में कह सकते हैं कि सचिन पायलट की तरफ से एक तरह का पूरे प्रदेश में शक्ति प्रदर्शन यहाँ पर होने वाला है। तो बहुत नेता ऐसे हैं सचिव स्तर के भी पार्टी में अच्छे, और विधायक भी, सीनियर नेता भी, जो सचिन पायलट के कट्टर समर्थक हैं। वो चाहते हैं कि उनका जो है दबदबा राजस्थान में रहे। वो हमने देखा कि पिछले दिनों जब अजय माकन प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आए थे फीडबैक कार्यक्रम के दौरान, वहां पर कई नेताओं जी। ने पोस्टर के जरिए अपनी बात कह दी थी कि वो अपना नेता किसे मानते हैं। वहां पर तमाम जो कांग्रेस के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, सचिव, महासचिव और दूसरे नेता, उनकी तरफ से सारे पोस्टर्स जो है पूरे कांग्रेस कार्यालय को पाट दिया गया था और लिखा दिया गया था कि उनके नेता जो है वो रामस्वरूप, सचिन हमें ये पायलट भी है। बताइए अब, तो ये बातें राम अब आने वाले दिनों में जरूर सामने आएगी। रामस्वरूप ये बताइए कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और ये सचिन पायलट के अलावा भी जो दो बड़े नेता हैं सीपी जोशी और भंवर जितेंद्र सिंह, क्या उनके गुटों का कोई प्रभाव है? क्या राज्य स्तर पर इन ये दोनों जो लोग हैं, ये इनके कोई समर्थक मौजूद हैं या केवल अब सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ही गुट रह गए हैं? देखिए, व्यापक स्तर पे तो सिर्फ दो ही नेताओं के बड़े गुट हैं, जिस तरह सचिन पायलट और अशोक गहलोत के। लेकिन क्योंकि बहुत सीनियर नेता हैं, केंद्र में नेता हैं भंवर जितेंद्र सिंह, तो उनके भी अलग से जो है कुछ कट्टर समर्थक हैं, वो उनका बिल्कुल पक्ष देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि उनका जो पूरे प्रदेश स्तर पर देखा जाए तो हर जिले की बात करें तो वहां पर जो है इतना प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। हालांकि सीपी जोशी वरिष्ठ नेता है,
कई बार वो विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, केंद्र में रहे, तो उनका प्रभाव अलग है, लेकिन उनका प्रभाव उनके जो क्षेत्र है उसकी तरफ है। पूरे प्रदेश की बात करें तो नहीं है, लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत की बात करें तो उनका असर जो है बहुत व्यापक स्तर पर है। रामस्वरूप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बढ़ते हैं हम अगली खबर की तरफ। राजस्थान का जो सड़क हादसे हैं उसमें देश में चौथा स्थान है। 28,697 रोड एक्सीडेंट में डेथ जो हुई हैं वो राजस्थान की हैं। महाराष्ट्र पहले नंबर पर है, मध्य प्रदेश दूसरे और उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पर। स्टेट में राजस्थान का शेयर 6.8% है, जबकि जनसंख्या में राजस्थान का जो प्रतिनिधित्व है देश में वो 5.9% है। ज्यादातर जो हादसे हुए हैं वो नेशनल हाईवे पे हुए हैं, जिनका राज्य में की सड़कों में योगदान 3 से 4% का है, और बाकी जो हादसे हुए हैं वो स्टेट हाईवेज पर हुए हैं। और तमाम कोशिशों के बावजूद ये रोड एक्सीडेंट्स और उनमें उनसे जो मृत्यु होती है उसमें कमी नहीं आ पा रही है। तो ये थी आज से राजस्थान के अखबारों की सुर्खियां। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ आगे की खबरों के लिए।